इंटरनेट पर मिलने वाली ज्यादातर डेटिंग एडवाइस बस अट्रैक्शन के लेवल पर जाकर ही रुक जाती है, बट डेटिंग, लविंग एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप आर वे मोर देन जस्ट अट्रैक्शन। अगर आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर भी लेते हो, तब आपके और उसके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे? आप शुरू में ही ये कैसे पता लगाओगे कि उस इंसान में कितने ज्यादा रेड फ्लैग्स या फिर कितने ग्रीन फ्लैग्स हैं? शुरू का जो रोमांटिक फेज होगा, उसके बाद जो लड़ाइयां आती हैं, आप उनको कैसे हैंडल करोगे? और तभी इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप ये गारंटी कैसे कर सकते हो कि जो भी आपका करंट या फिर फ्यूचर का रिलेशनशिप होगा वो आपके पास के रिलेशनशिप्स की तरह फेल ना हो, और आप किसी मीडियोकर या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसने के बजाय आप एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ जो आपके लिए बहुत ज्यादा फुलफिलिंग हो और जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में भी आपकी मदद करे। बट ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको सच सुनना नहीं पसंद या फिर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हो, तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। नंबर 1, मेन शुड बी मैस्कुलिन एंड विमेन शुड बी फेमिनिन इन अ रिलेशनशिप। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेल्स को हमेशा मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव, इमोशनली स्टेबल और काफी करेजियस होना चाहिए, जबकि फीमेल्स को नर्चरिंग, काइंड, जेंटल, मॉडेस्ट और इंट्यूटिव होना चाहिए। और जिस मोमेंट पर एक रिलेशनशिप में ये डायनामिक खराब होने लग जाता है, यानी जहां पर एक मेल फेमिनिन बनने लग जाता है और एक फीमेल ज्यादा मैस्कुलिन बनने लग जाती है, उसी मोमेंट से इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क होता है दोनों लोगों के बीच में, वो खत्म होने लग जाता है। सोचो, एक मेल होने का मतलब ये है कि आप अपने आइडियाज को डिफेंड कर सकते हो, आप काफी असर्टिव हो, आप डिसएग्रीएबल हो। लेकिन जिस मोमेंट से एक मेल ज्यादा फेमिनिन होना शुरू कर देता है, उसी मोमेंट से वो अपना सारा सेल्फ कंट्रोल खो देता है और वो अपनी सारी बाउंड्रीज को गिरा देता है। सोचो, एक मर्द होने का मतलब ये होता है कि आप काफी डिसएग्रीएबल हो और आप अपने आइडियाज को डिफेंड करना जानते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये पर्पस है, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये डिसिप्लिन है, और कोई भी दुनिया की ताकत मेरे इस डिसिप्लिन को या फिर जिस भी चीज में मैं बिलीव करता हूं, मेरे को उससे दूर नहीं कर सकती है। दिस इज मैस्कुलिनिटी इन इट्स एसेंस। लेकिन जिस मोमेंट पर एक मेल फेमिनिन होना शुरू कर देता है, उसी मोमेंट से वो बेसिकली अपना सारा सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है और वो अपनी बाउंड्रीज गिरा देता है। उसके पास कोई भी फिर पर्पस नहीं होता, वो किसी पर्पस को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो बस फॉलो कर रहा होता है प्लेजर को। और फिर जो उसकी पार्टनर होती है, उस बेचारी को, उस मैन चाइल्ड को रेज करना पड़ता है एक बच्चे की तरह, और ये चीज उस लड़की को फोर्स करती है मैस्कुलिन बनने के लिए। जो भी लड़की इस एपिसोड को सुन रही है, मैं आपको एक इनसाइट देना चाहता हूं, शायद आप अभी से एक्सेप्ट ना करो, बट ये चीज आपको काम आएगी बहुत ज्यादा। ये समझ लो कि जो भी लड़की मैस्कुलिन होती है, वो कभी भी अपनी मर्जी से मैस्कुलिन नहीं बनती है। या तो उसकी फैमिली में मैस्कुलिनिटी की कमी थी, या फिर उसके रिलेशनशिप्स में मैस्कुलिनिटी की कमी है, और तभी ये रोल उसे निभाना पड़ रहा है। 100% ऑफ द केसेस में यही होता है। कोई भी फीमेल जो होती है वो चूज नहीं करती है मैस्कुलिन होना, एटलीस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। कोई भी फीमेल ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर इतना प्रेशर हो, इतना ज्यादा बर्डन हो और उसको लड़कों को रेज करना पड़े जैसे वो बच्चे हों। इसी वजह से मेल्स को हमेशा ये सजेस्ट करा जाता है कि वो एक रिलेशनशिप में डोमिनेंट रहें और रिलेशनशिप को लीड करें, बिकॉज अनलेस इट इज फोर्स्ड, एक लड़की भी ये चाहती है कि उनका पार्टनर लीड करे और वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो। बिकॉज सोचो, अगर एक रिलेशनशिप में लड़का जो है वो डोमिनेंट नहीं है, वो लीड नहीं कर रहा, और लड़की सोच रही है कि यार इसे तो मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, इसे तो मैं ही पागल बना सकती हूँ, तो ऐसी लड़की उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो सोचती है कि अगर मैं ही इसे पागल बना सकती हूँ, मैं ही इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, तो ये मेरे को दुनिया से क्या प्रोटेक्ट करेगा। फीमेल्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट में थ्रेट्स को ढूंढ रही होती हैं, बिकॉज फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में उतनी स्ट्रांग नहीं होती फिजिकली, और फिजिकली उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से वो हमेशा ढूंढ रही होती हैं थ्रेट्स को, कि कोई मेरे को डेंजर तो नहीं है। तभी जो फीमेल्स का डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो होती है डिफेंस की, वो होती है नो बोलने की। बट अगर उन्हें कोई ऐसा मेल मिल जाता है जो उनसे ज्यादा स्ट्रांग, उनसे ज्यादा डिसाइसिव, उनसे ज्यादा करेजियस, उनसे ज्यादा डिफेंसिव, अगर वो हर क्वालिटी अपने से बेटर किसी मेल में ढूंढ पाती हैं, तो वो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं। वो सोचती हैं कि यार हमेशा मैं अपनी तलवार लेके अपने साथ घूम रही होती हूँ, बट जब मैं इसके साथ होती हूँ, मैं कुछ देर के लिए अपने दिमाग को ऑफ कर सकती हूँ। अगर आप इस तरह से अपने रिलेशनशिप में पोलैरिटी को मेंटेन कर पाते हो, यानी जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव और करेजियस है, और जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, जेंटल और सपोर्टिव है, तो इस तरह का रिलेशनशिप कभी पुराना नहीं होता। चाहे आपके रिलेशनशिप को 10 साल हो जाए, 20 साल, 30 साल, आप जब भी साथ में होगे आप यही बोलोगे, दिस फील्स लाइक जस्ट आवर फर्स्ट डेट, बिकॉज आपने अपने स्पार्क को कभी भी मरने नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोलैरिटीज। ऑपोजिट होने का यही मतलब है कि मेरा एक मैस्कुलिन गिफ्ट है, वो मैं अपने पार्टनर को दूं, और जो मेरे पार्टनर का फेमिनिन गिफ्ट है वो मेरे को दे। इस तरह से हम एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। इस तरह से आपने अपने रिलेशनशिप में ऑपरेट करना है, और सिर्फ यही तरीका होता है लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का। नंबर 2, मेन नीड चैलेंजेस एंड वुमेन नीड लव। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली हुई है, द मैस्कुलिन ग्रोज बाय चैलेंज एंड द फेमिनिन ग्रोज बाय प्रेज। यानी एक लड़का अपनी लाइफ में तभी थ्राइव कर पाता है और तभी सक्सेस की तरफ बढ़ पाता है जब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और वो इन सारी प्रॉब्लम्स को यूज़ कर पाता है खुद को ज़्यादा केपेबल बनाने के लिए और खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए।
बिकॉज एक मेल इनहेरेंटली वैल्यूएबल नहीं होता, उसे अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है दुनिया को यह प्रूव करके कि वो यूजफुल है। जबकि फीमेल्स ऑन द अदर हैंड दे आर इनहेरेंटली वैल्यूएबल, और उन्हें बस अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करना होता है, और वो अपनी वैल्यू को सिर्फ तभी प्रिजर्व कर पाती हैं when they are properly loved। जब उनकी फैमिली में, जब उनके पेरेंट्स और जब उनके रिलेशनशिप्स में वो लव्ड फील करती हैं, that's when they grow properly। यानी जो अच्छे मेल्स होते हैं वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं खुद को ग्रो करने के लिए, और जो अच्छी फीमेल्स होती हैं वो जो भी उन्हें प्यार मिलता है वो उस प्यार को यूज करती हैं उस प्यार को मल्टीप्लाई करने और फिर उस प्यार को दुनिया में बांटने के लिए। और तभी एज अ फीमेल आप अपने पार्टनर की मदद कर सकते हो, जो भी वो लड़ाई लड़ रहा है, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उसका साथ देकर, उसको याद दिलाकर कि तू केपेबल है इन सारी लड़ाइयों को फेस करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तेरे को पता भी नहीं कि तेरे में पोटेंशियल कितनी है। दिस इज वॉट अ वुमन डज। वो एक मेल को याद दिलाती है कि तू बहुत ज़्यादा केपेबल है, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जबकि दूसरे हैंड पर एक मेल का काम होता है एक रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देना और उसको ये फील कराना कि तू जैसी है मैं तेरे को वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। नंबर 3, मेन वॉन्ट सोल्यूशंस बट विमेन वॉन्ट अश्योरेंस। अगर आप एक मेल से अपना काम करवाना चाहते हो तो उसे ऐसा फील करवाओ कि आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा काबिल है, और अगर आप एक फीमेल से अपना काम करवाना चाहते हो तो उसे बस प्यार दो और उसे ऐसा फील करवाओ दैट शी इज नॉट बीइंग जज्ड। ये चीज़ मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस में भी बताई गई है कि मेल्स आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील दैट दे आर नीडेड एंड women आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील दैट दे आर लव्ड एंड फुली एक्सेप्टेड। इसी वजह से दोनों जेंडर्स किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्राइसिस को बहुत डिफरेंट वे में हैंडल करते हैं। सोचो आपकी जॉब जाने वाली है या फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वहां पर मेल को ये नहीं चाहिए कि देयर मैं हूं ना, यहां पे कंधा चाहिए तेरे को, ये चीजें नहीं चाहिए उसको ये सुनना है कि सोल्यूशन क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे को एग्जैक्टली बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। तभी ज्यादातर थेरेपी जो होती है वो मेल्स पर काम नहीं करती है, बिकॉज मेल्स को कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, मेल्स को ये नहीं सुनना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। दे एग्जैक्टली वॉन्ट टू नो कि कैसे ठीक होएगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे को प्रोसेस बताओ। लेकिन फीमेल्स ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो वॉन्ट द सोल्यूशन, उन्हें भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, बट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें ऐसा फील करना है कि कोई उनके साथ खड़ा है, उनके पास कोई इमोशनल सपोर्ट है एंड दे वॉन्ट टू फील हर्ड। तभी ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में फीमेल ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी सुनता नहीं है, या फिर मेन आर रियली बैड एट कम्युनिकेटिंग। बट हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि मेल्स कोई बुरे नहीं होते कम्युनिकेट करने में, हमारा बस कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। और हर मेल को यह चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब भी आपकी पार्टनर या फिर इवन आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन भी किसी प्रॉब्लम में है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आपको सोल्यूशन नहीं देना, उन्हें ये नहीं बताना कि आप यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर ठीक हो, या फिर आपको एग्जैक्टली अभी के अभी ये करना है। उन्हें पहले ये नहीं चाहिए। फर्स्ट दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दे आर हर्ड, उन्हें हर्ड फील करवाओ, उन्हें ऐसा फील करवाओ कि उनके साथ कोई खड़ा है। फिर उनके बाद जब उनके इमोशंस काम हो जाएं तब उन्हें बताओ कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। नंबर 4, मेंटेन स्पेस। अगर आप एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहते हो तो हमेशा उनके साथ हैंग आउट मत करो, हमेशा उन्हें टेक्स्ट मत करो, हमेशा उन्हें कॉल मत करो, थोड़ी स्पेस मेंटेन करो एक दूसरे के बीच में। बिकॉज होता क्या है, जब एक मैस्कुलिन मेल और एक फेमिनिन फीमेल हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं तब मेल वीक होने लग जाता है फेमिनिन एनर्जी की वजह से, और जो फीमेल होती है शी स्टार्ट्स टफनिंग हरसेल्फ अप, वो बंद होने लग जाती है और वो अपने फेमिनिन गिफ्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाती है। तभी एक दिन में आपको थोड़ा समय अपने पार्टनर को देना चाहिए, थोड़ा सा समय आपको अपने सेम जेंडर वाले फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए, फिर उनसे बात करनी चाहिए, और थोड़ा समय आपको खुद को देना चाहिए अकेले में, जहां पर आपको कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है और आप ये समझ सकते हो कि आप एज एन इंडिविजुअल कौन हो। और ये जो बीच का समय होगा जब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होगे, दिस विल मेक यू अप्रिशिएट देम इवन मोर। नंबर 5, लो सेल्फ एस्टीम रूइंस रिलेशनशिप्स। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है और आपको ये लगता है कि आप कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप या फिर किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं करते हो, तो आप घुमा फिरा कर जो भी आपकी इंटरनल स्टोरी चल रही है आप उसी को सही प्रूव करने में लगे रहोगे। अगर कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ भी जाए, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ट्रस्ट, लॉयल्टी, दीज थिंग्स आर रियली अनफेमिलियर टू यू, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो गया, इतना हेल्दी कैसे है हमारा रिलेशनशिप, तो आप घुमा फिर आकर कुछ भी ऐसा करोगे ताकि वो इंसान आपसे दूर हो जाए। और ये चीज बहुत कॉमनली होती है आजकल लोगों के साथ, बिकॉज आजकल के ज्यादातर रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हैं, तो लोगों के पास एक रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होता कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होता कैसा है, और अगर कोई अच्छा इंसान उनको मिल भी जाए तो उसे रखते कैसे हैं। इसलिए अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इशूज़ हैं, तो पहले खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, पहले खुद को हील करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ये फिगर आउट करो कि जो भी आपके अंदर इंटरनल डायलॉग चल रहा है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, या फिर मैं हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं बिल्ड कर पाऊंगा, कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको कन्फ्रंट करो कि ये आया कहाँ से थॉट, क्या मेरे पेरेंट्स ने ये डाला है या फिर मेरे पास के रिलेशनशिप्स की वजह से मैं ऐसा बिलीव करता या करती हूँ। पहले खुद को हील करो और फिर किसी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करो। नंबर 6, व्हाई बोथ जेंडर्स चीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इंसान आपको चीट करता है दैट्स योर फॉल्ट।
एपिसोड के शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि कई सच मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगेंगे आपको और बहुत ज़्यादा चुभेंगे, बट दिस इज ट्रू। अगर आप एक रिलेशनशिप की शुरुआत में किसी इंसान के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो तो वो आपकी गलती नहीं हुई। अगर कोई इंसान आपके घर में आके चोरी करता है और आपने सर्वेलेंस कैमराज नहीं लगा रखे थे, आपका डोर प्रॉपर्ली लॉक नहीं था, आपकी गलती नहीं हुई वो। दिस इज हाउ यू स्टार्ट टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमेशा ये बोलो कि मैंने कुछ किया था, उसी वजह से ये हुआ। और सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम मेल्स और फीमेल्स की साइकोलॉजी में डाइव डीप करके ये समझ सकते हैं कि मेल्स क्यों चीट करते हैं और फीमेल्स क्यों चीट करती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीमेल्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है। एक फीमेल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करती है जब एक मेल काफ़ी फेमिनिन बन जाता है। वही शुरू वाली बात ही है कि मेल फेमिनिन बन जाता है और फीमेल मैस्कुलिन बन जाती है, तो दूसरा इंसान जो होता है वो कंपैटिबल फील नहीं कर पाता, वो ऐसा नहीं फील कर पाता कि मैं इस इंसान के साथ फुलफिल्ड या फिर कंप्लीट हूं। तो अगर एक मेल फेमिनिन बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी बन जाता है, वो लड़की पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगता है और लड़की को यह समझ आ जाता है कि यार मैं कुछ भी कर रही हूं बट ये मुझे रोक नहीं रहा और मैं कुछ भी करूं ये मेरे को छोड़कर नहीं जा रहा। मेल्स के पास ये सबसे बड़ी सुपर पावर होती है जो आजकल मेल्स खो चुके हैं, द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। इस चीज के बारे में सोचो जरा, अगर एक मेल है और उसकी कई बाउंड्रीज थी रिलेशनशिप से पहले, बट एक रिलेशनशिप में वो आता है, लड़की को वो प्लीज करना शुरू करता है और इस सारी चीज के बीच में वो अपने पर्पस को भूल जाता है। पर्पस ही वो चीज होती है जिससे एक लड़की सोचती है कि अच्छा ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, दिस इज अट्रैक्टिव फॉर देम। अगर आप अपनी लाइफ में एक पर्पस की जगह एक लड़की को बिठा देते हो तो शुरू में वो भी बोलेगी कि यार ये कितना ज्यादा प्यार करता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, बट स्लोली वो भी रिजेंटफुल होने लगेगी बिकॉज जो चीज उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लाई थी आपने उसी चीज को खत्म कर दिया। आप सोच रहे हो कि मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूं इसको, मैं कितना ज्यादा इसके लिए चीजें करता हूं, हर चीज वो छोड़कर चली जाएगी बिकॉज यू लॉस्ट योर वे, आप खो चुके हो। और ये चीज आपको ऐसा लग सकती है कि मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि एक पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार चाहिए होता है, उन्हें ऐसा फील करना होता है कि दे आर लव्ड, बट अभी मैं बोल रहा हूं कि आपके पर्पस की जगह उन्हें नहीं लेनी चाहिए। तो इन दोनों बातों को हम साथ में कैसे समझें? हमेशा आपकी लाइफ की प्रायोरिटी, एक मेल की लाइफ की प्रायोरिटी हमेशा उसका पर्पस होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आप अपनी फैमिली, सेकंड नंबर पर आप अपने रिलेशनशिप को रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट जब तक आपका पर्पस नहीं होता, सबसे ऊपर आपकी लिबरेशन नहीं होती, सबसे ऊपर आपकी फ्रीडम नहीं होती, तब तक कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूं कि हाँ ये मेरे भगवान है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट दे आर स्टूपिड। पेरेंट्स भगवान नहीं है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आपका जो पार्टनर है वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, बट वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर आप दूसरे लोगों को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी बना लोगे तो आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलिटी कैसे बनाओगे? कभी नहीं हो पाएगा ऐसा, आप मीडियोकर रह जाओगे और जिन लोगों को आप सोच रहे हो कि मैं इन सबको प्यार करता हूं, इन सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, वो ही लोग आपको हेट करेंगे। इसलिए एज अ मेल अगर आप ये पक्का करना चाहते हो कि आपकी पार्टनर आप पर कभी भी चीट ना करे, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर गोल्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो उसको ओन करो और दूसरे लोगों को ये एडवर्टाइज करके बताओ कि भाई कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे को हटा नहीं सकती, जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरा पर्पस है, मैं उसे फॉलो करूंगा नो मैटर वॉट। और ये चीज लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ये चीज दूसरों की रिस्पेक्ट आपको दिलाएगी। बट अगर कोई लड़की ऐसी है जो इस बात से डिसएग्री करती है, रिस्पेक्टफुली लेट देम गो। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि मेल्स क्यों चीट करते हैं, तो मेल्स सिंपली इसलिए चीट करते हैं जब उन्हें ऐसा फील होता है दैट दे आर नॉट बीइंग यूजफुल, या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम के लिए उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा और उनकी जो नीड्स हैं उनको कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही है, चाहे उनकी फिजिकल नीड्स हो, चाहे उनकी इमोशनल नीड्स हो, चाहे उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स हो। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है बट सामने से कोई भी वैल्यू वापस नहीं आ रही और कोई अप्रिसिएशन भी नहीं आ रहा, दैट्स व्हेन दे चीट। तब वो बाहर से ढूंढते हैं कि कोई मेरे को फेमिनिन लड़की मिल जाए जो मेरे को नर्चर कर सके, जो अपनी फेमिनिन एनर्जी मेरे को दे सके। बिकॉज मैं पूरे दिन लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं पूरे दिन दुनिया से लड़ रहा हूँ, मैं जॉब पर हूँ या फिर मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, बट घर आने के बाद मेरे को अगर एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। सोचो वो आग से भरा हुआ है लेकिन अगर उसे ठंडा करने के लिए फेमिनिन एनर्जी घर पर प्रेजेंट नहीं है, हमेशा वहां पर भी लड़ाई है, तो आग जब साथ में मिलती है आग और ज़्यादा बढ़ती है, तभी मेल्स चीट करते हैं। और अगर एज अ फीमेल आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी चीट ना करे, शो हिम व्हाट फेमिनिनिटी इज। अगर आप एज अ मेल काफ़ी मैस्कुलिन बन जाते हो या फिर एज अ फीमेल आप काफ़ी फेमिनिन बन जाते हो, देन यू ऑलमोस्ट गारंटी कि आपका पार्टनर आप पर कभी चीट नहीं करेगा। बिकॉज जो भी एक इंसान की नीड्स होती है अगर आप उससे पूरा कर रहे हो और फिर भी वो चीट कर रहा है तो कमी कभी भी आप में नहीं होगी। आप खुद को ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने कोई साइंस मिस करे, शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी लो, बट गलती दूसरे इंसान की होगी। फिर आपको फिर खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि मैंने 100% दे दिया बट ये इंसान मेरे को डिजर्व ही नहीं करता, तब आप इजीली उसे दूर कर पाओगे, तब आपको उतना पेन नहीं होगा। आई होप इस एपिसोड में आपने कई नई बातें सीखी हो और आपको ये समझ आया हो कि एक मेल और फीमेल का डायनामिक कैसा होना चाहिए और एक हेल्दी रिलेशनशिप होने का मतलब क्या होता है।
अगर आपको कोई भी बात बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगी हो देन जस्ट थिंक अबाउट इट, और आसपास के जो आपके कपल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, और तब आपको ये समझ आएगा कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच गई तो सिर्फ उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं होंगे, बल्कि लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचने में, और यही चीज़ एक्चुअल में एक रिलेशनशिप का पर्पस होता है।